कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। और आज हमें स्टार्ट करने हैं सी लेटर्स के जितने भी वर्ड हैं। और हाँ, एक चीज़ कि आई गॉट अ कमेंट इन माय लास्ट वीडियो दैट कि आप सारे के सारे जो वर्ड्स हैं उनको इंक्लूड करो जो एसपी बख्शी के हैं। तो ब्रो, यहाँ पे एक चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 या 4 वर्ड्स ही छूटते हैं। और वो वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग काफ़ी इजी हैं। अब कैपेबल है तो इसका मैं क्या ही नेमोनिक्स बताऊंगा। तो ये तो ऐसा वर्ड है जो मोस्टली लोगों को पता होता है, राइट? तो मैं वो वर्ड्स उठा रहा हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और जिनके निमोनिक्स ज़रूरत है मतलब बनाने की। और मैं हर लेटर के मिनिमम 30 वर्ड्स लेकर आऊँगा। तो अगर आप 26 लेटर्स होते हैं, 26 मल्टीप्लाई बाय 30, देन आप इस सीरीज़ के एंड तक लगभग कुछ ये 780 वर्ड्स आप सीख चुके होंगे। एंड दैट इज़ इनफ टू मेक अ बेसिक कमांड इन वोकेबलरी, राइट? तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कैप्रीशियस, जिसका मतलब है अनस्टेबल या फिकल। तो देखो यहाँ पे इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कैप्री पहनूं या पैंट। तो फिकल माइंडेड वो होता है जो किसी एक अपने डिसीजन पर नहीं टिकता, उसका माइंड चंचल होता है, इधर से उधर डोलता रहता है तितली की तरह, राइट? जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, है ना? उसका माइंड सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। कोई एक्साइटमेंट वाली सिचुएशन आई तो वहाँ पे वो एक्साइटेड हो जाएगा, कोई अलग सिचुएशन आई तो वहाँ पे वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, राइट? तो कैप्रिशियस का मतलब अनस्टेबल, फिकल। फिकल को आप कैसे कर सकते हैं? फिकल मतलब फिसल, जो फिसल जाता है किसी भी बात पर, राइट? सो समझ नहीं आ रहा कैप्री पहनूं या पैंट। तो कोई भी है, कोई भी आंटी हैं, उन्होंने अपने बच्चे को बोला कि पैंट पहन लो, तो वो उसने पैंट पहन लिया, बट एट द एंड मोमेंट उसको क्या लगा, नहीं कैप्री पहन लेता हूँ, उसने सामने वाले ने कैप्री पहना है तो फिर उसने कैप्री पहन लिया। तो इट मीन्स व्हाट, कि उसका जो डिसीजन है खुद का वो सॉलिड डिसीजन नहीं है, राइट? सो कैप्रिशियस का मतलब अनस्टेबल या फिकल। अगला जो वर्ड है वो है चिड़े, जिसका मतलब होता है स्कोल्ड या डांटना, ठीक है? तो जो ज़्यादा डांटता है बच्चे उससे चिढ़ने लग जाते हैं, और ये फैक्ट भी है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हो सलमान खान चिड़ेज चिड़ेज शेफाली फॉर मिसबिहेविंग इन बिग बॉस हाउस, ठीक है? तो यहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन देख लो अपने आप कि आप इसको क्या बोलोगे, ठीक है? तो इसका मतलब होता है स्कोल्ड। तो आप इसको चिढ़ने से हमें रिलेट करना है तो हमें इसको चिड़े ही बोलना पड़ेगा, राइट? अगला जो हमारा वर्ड है वो है कार्नेज, जिसका मतलब होता है कोई भी मतलब बड़ा हत्याकांड या डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, है ना? बहुत बड़ा कोई मसाक्रे। तो यहाँ पे हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? कार ने एज कम कर दी, है ना? कारनेज, कार ने एज कम कर दी। तो अगर आप डेटा उठाओगे इंडिया का या किसी भी कंट्री का, तो बहुत सारी डेथ कार एक्सीडेंट की वजह से होती हैं, राइट? सो समबडी इज डेथ ड्यू टू कार एक्सीडेंट। सो बेसिकली हम कार को कैसे देख सकते हैं कि अगर कार को ज़्यादा चलाओगे तो कार एज कम कर देगी, मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, कार्नेज, राइट? अगला जो वर्ड है वो है क्लीमेंसी, जिसका मतलब है काइंडनेस, है ना? काइंडनेस का मतलब हमें पता ही है, उदारता जिसको हम बोलते हैं, है ना? तो इसको आप कैसे रिलेट करोगे? रिलेट इट विद लीनियंसी। तो हम स्टूडेंट्स हैं, हमें पता ही है स्ट्रिक्ट और लीनियंट का मतलब, है ना? तो स्ट्रिक्ट का मतलब चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट हो गई या चेकिंग बहुत लीनियंट हो गई। तो लीनियंट का मतलब इजी चेकिंग, राइट? सो क्लीमेंसी को आप रिलेट कर सकते हो लीनियंसी से, ठीक है? इजीनेस से, काइंडनेस से। अगला जो वर्ड है वो है चास्टे, ठीक है? तो आप इसको कास्ट से रिलेट करो अगेन, तो इसका मतलब होता है प्योर, राइट? सो एवरीबडी थिंक्स दैट पीपल ऑफ दियर कास्ट आर प्योर एंड वर्चुअस, ठीक है? तो सभी को लगता है कि जो हमारी कास्ट के लोग हैं वो प्योर हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी, है ना? तो चास्टे का मतलब क्या? प्योर। अगला जो वर्ड है वो है क्रेस्टफॉलन, जिसका मतलब होता है डिजेक्टेड या निराशा से भरा हुआ। तो यहाँ पे आप क्रेस्टफॉलन को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? फॉल, है ना? फॉलन से फॉल, जिसका मतलब होता है गिरना। तो
गिरना मतलब किसी भी टर्म्स में हो सकता है, बिजनेस में गिरावट हो सकती है या किसी और चीज़ में गिरावट हो सकती है। तो जो पर्सन गिर जाता है वो निराश हो जाता है, राइट। सो क्रेस्ट फॉलन मीन्स डिजेक्टेड, मीन्स निराशा से भरा हुआ, राइट। ऑलराइट, हमारा जो अगला वर्ड है वो है कोरोबोरेट। तो देखो, जो साइंस साइड के जो बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे कि बोरेट एक केमिकल होता है केमिस्ट्री में, है ना। और हमें हर केमिकल्स के कुछ अलग कन्फर्मेटरी टेस्ट करने पड़ते हैं। तो कोरोबोरेट को आप ब्रेक करो, कोरो प्लस बोरेट, तो बोरेट को यहाँ से ले लो, एंड बोरेट इज़ अ केमिकल जिसका आप क्या कर रहे हो, कन्फर्मेटरी टेस्ट कर रहे हो। तो कोरोबोरेट का मतलब होता है कंफर्म करना, राइट। कोई भी आपको सब्सटेंस मिल गया एंड यू हैव टू चेक दैट कि उसमें बोरेट जो केमिकल है वो कितनी क्वांटिटी में है या है भी या नहीं। तो आप कोरोबोरेट मतलब आप कंफर्म कर रहे हो बोरेट का कन्फर्मेटरी टेस्ट करके, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है क्रिप्टिक, जिसका मतलब है मिस्टीरियस या फिर हिडन, राइट। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, आप क्रिप्टिक को रिलेट करिए स्क्रिप्ट से। तो आप देखो, जब तक मूवी रिलीज नहीं हो जाती है ना, तो जो मूवीज़ की जो स्क्रिप्ट होती है वो क्या होती है, हिडन रखी जाती है, सीक्रेट रखी जाती है सबसे, ठीक है ना, ताकि मूवी लीक ना हो पाए या ऐसा कुछ। तो क्रिप्टिक को आप रिलेट करिए स्क्रिप्ट से, और स्क्रिप्ट ऑफ मूवीज आर ऑलवेज कैप्ट हिडन या सीक्रेट। अगला जो वर्ड है वो है कमेंसुरेट, जिसका मतलब है इक्वल इन प्रपोर्शन, राइट। तो आप कमेंसुरेट को, जो लास्ट वाला जो वर्ड है, आप उसको एज अ कीवर्ड लीजिए, और कीवर्ड हमारा क्या आ गया, सूरत, जो सूरत सिटी है। तो आपने सूरत सिटी को 2 इक्वल प्रोपोर्शंस में बांट दिया, राइट। सो कमेंसुरेट का मतलब इक्वल इन प्रपोर्शन। आपने सूरत सिटी को क्या कर दिया, आपको वहाँ का सीएम या कुछ भी ऐसा कुछ नियुक्त किया गया कि आपके हाथ में ये अथॉरिटी है कि आप पूरी सूरत सिटी को बांट सकते हैं, और आपने ऐसा कर दिया, आपने सूरत सिटी को 2 इक्वल प्रोपोर्शंस में बांट दिया, राइट। सो कमेंसुरेट का मतलब इक्वल इन प्रपोर्शन। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कैपिटुलेट, जिसका मतलब है सरेंडर, ठीक है। तो क्या है कि टीम के जो कैप्टन है ना, उन्होंने हार मान ली और सरेंडर कर दिया। तो देखो, जैसे फर्स्ट मैन टू एनी कंट्री कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो वैसे ही किसी टीम को लीड करने वाला कौन होता है, कैप्टन। तो कोई भी अगर ऐसा कुछ होता है, कोई अगर अवार्ड मिलना है या हार के टाइम पे कोई स्पीच देनी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कैप्टन की होती है। तो क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन गई कि उसको मतलब हार मान ली है ऐसा कुछ, तो कौन सरेंडर करेगा आगे जाकर, कैप्टन, ना कि बाकी के प्लेयर। तो कैपिटुलेट को आप ब्रेक करिए कैप्टन से, कैपिटुलेट को आप देखिए कैप्टन से, और कैप्टन ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। जो हमारा अगला वर्ड है वो है कैलो, जिसका मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, राइट। इनएक्सपीरियंस मतलब जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि बिल्कुल एकदम बिगिनर है। तो आप कैलो को ब्रेक करो, लो प्लस कैलिबर। कैलिबर मतलब खुद की मतलब एबिलिटी टू डू समथिंग, राइट। सो लो कैलिबर, तो लो कैलिबर वाले लोग अधिकतर क्या होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, एक बच्चा है जिसको मतलब वुड से कोई वुडन हाउस बनाने को दिया गया, तो वो बना पाएगा, वो नहीं बना पाएगा, बिकॉज ही इज़ इनएक्सपीरियंस्ड, राइट। ही हैज़ लो कैलिबर, राइट। सो कैलो को ब्रेक करो, लो कैलिबर विच मीन्स इनएक्सपीरियंस्ड। जो अगला वर्ड है वो है कंपंक्शन, जिसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ रिग्रेट, राइट। तो इसका कीवर्ड है कम एंड पंच मी, राइट। तो जब भी हमसे कुछ ऐसा काम हो जाता है जिसके बाद में हमें रिग्रेट फील होता है, तो हमें कैसी फीलिंग आती है, हम खुद को कोसते हैं, है ना। हम सोचते हैं पता नहीं क्या करें खुद के साथ जिससे कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। तो फीलिंग ऑफ रिग्रेट के टाइम पे कैसा मन करता है, कम एंड पंच भी, कि कोई आ जाए और मुझे बस मारे कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, है ना, ताकि वो मुझे मारे और फिर आगे से मैं ऐसा कुछ ना करूं। सो व्हेन वी फील रिग्रेट वी से कम एंड पंच मी, राइट। तो आप देख सकते हैं टी शर्ट पे भी लिखा है पंच मी इन द फेस, राइट। तो कंपंक्शन को ब्रेक करो, कम एंड पंच
मी, और जिसका मतलब हो जाएगा फीलिंग ऑफ रिग्रेट, राइट। ऑल राइट, जो हमारा अगला वर्ड है वो है कोमोशन, जिसका मतलब होता है हलचल। ठीक है, तो आप कोमोशन के वर्ड में ही आपको लास्ट वाला जो कीवर्ड है वो दिख रहा होगा, दैट इज़ मोशन, है ना। तो मोशन का मतलब क्या होता है, हलचल। बट आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो कि मोशन मतलब यहाँ पे इसका मतलब है कि थोड़ा सा मतलब अग्रेसिवली, राइट, थोड़ा सा एजिटेटली, है ना। तो कोमोशन रिलेट इट विद मोशन, जिसका मतलब है हलचल। जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज सेंसर, तो जिसका मतलब होता है ब्लेम या क्रिटिसाइज करना। तो आप इसको कैसे रिलेट करेंगे, सेंसर बोर्ड जो होता है ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स इन मूवीज एंड डिलीट सम सीन्स एंड डायलॉग्स, राइट। तो जो सेंसर बोर्ड है हमारा या किसी भी कंट्री का, क्या काम होता है उसका, उसका काम होता है मूवी को पूरा देखना, और जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सोसाइटी में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो उन सीन्स को या उन डायलॉग्स को डिलीट करना या उसको क्रिटिसाइज करना, राइट, उसको ब्लेम करना। सो सेंसर का मतलब ब्लेम या क्रिटिसाइज। अगला जो वर्ड है दैट इज चास्टाइज, राइट, जिसका मतलब होता है पनिश। ठीक है, तो आप इसको रिलेट करो चांटा से, चास्टाइज मतलब चांटा से आप इसको रिलेट करेंगे, और चांटा मारना इज़ अ काइंड ऑफ पनिशमेंट, राइट। चांटा मारना क्या है, एक तरीके की पनिशमेंट ही तो है। तो चास्टाइज मतलब चांटा, एंड चांटा मारना इज़ अ काइंड ऑफ पनिशमेंट। अगला जो वर्ड है दैट इज कनिवेंस, जिसका मतलब है प्रिटेंस ऑफ इग्नोरेंस, मतलब आप इतना क्लेवर तरीके से किसी को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है ना। तो कनिवेंस को आप ब्रेक करो, कनिंग प्लस इग्नोरेंस। कनिंग मतलब होता है चालाक तरीके से, मतलब चालाक। तो कनिंग प्लस इग्नोरेंस मतलब आप एक तो इग्नोर तो कर ही रहे हो और वो भी एकदम चालाक तरीके से, राइट। सो कनिंग प्लस इग्नोरेंस, किसी को इग्नोर करना, बुरी तरह इग्नोर करना। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ठीक है। अगला जो वर्ड है दैट इज कोवर्ट, जिसका मतलब होता है हिडन, ठीक है। तो आप इसको कैसे लर्न करेंगे, रिलेट इट विद कवर्ड, ठीक है ना। कोवर्ट मतलब कवर्ड, विच मीन्स हिडन। तो कोई भी चीज़ अगर कवर्ड है किसी चीज़ से, है ना, वी कैनॉट सी द एक्चुअल फेस ऑफ दैट थिंग, तो इट मीन्स व्हाट, कि वो क्या है, वो हिडन है, हमें उसकी असलियत पता ही नहीं है, बिकॉज वो कवर्ड है, ठीक है। अगला जो वर्ड है दैट इज काउंटरमैंड, ठीक है, जिसका मतलब होता है कैंसिल, राइट। तो आप इसको कैसे इसको लर्न कर सकते हैं, काउंटरमैंड को ब्रेक करिए, काउंटर मिलेगा आपको। सो काउंटर पे जाकर आपने क्या कर दिया, आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, राइट। तो उनकी सर्विस ख़राब थी या कुछ भी ऐसा बहाना देकर आप काउंटर पर गए और आपने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, राइट। सो काउंटरमैंड का मतलब कैंसिल। जो अगला वर्ड है वो है कॉन्ट्राबैंड, जिसका मतलब होता है इलीगल गुड्स, है ना, जिसको हम अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कॉन्ट्राबैंड का मतलब इलीगल गुड्स, और कॉन्ट्राबैंड को आप इसका मीनिंग कैसे लर्न करेंगे, कॉन्ट्राबैंड को आप ब्रेक कर लीजिए, कॉन्ट्राडिक्टरी प्लस ब्रांड, कॉन्ट्राडिक्टरी ब्रांड, ठीक है। सो दोज ब्रांड्स विच आर कॉन्ट्राडिक्टरी आर ऑब्वियसली इलीगल, है ना। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, इसमें ड्रग्स वगैरह का दिखाया गया है ना। सो ऑल दीज ब्रांड्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी, सो दैट दीज ब्रांड्स आर illegal, right? Okay, next word is comply, ठीक है, comply या comply, जिसका मतलब है आज्ञा का पालन करना, ठीक है, आज्ञा मानना या टू ओबे, ठीक है। तो आप प्रोनाउंसिएशन पे इतना ध्यान मत दो, वो क्योंकि इसका निमोनिक्स बनाना था तो इसलिए मुझे अकॉर्डिंगली ही उसको प्रोनाउंसिएट करना पड़ रहा है, राइट। तो कंप्लेक्स को आप कैसे ब्रेक करोगे, कम एंड प्ले। सो यू आर सेइंग एन इंटेलिजेंट बॉय दैट कम एंड प्ले, ठीक है। तो बच्चा आया, मतलब वो चाइल्ड आया और उसने एज इट इज़ जैसा आपने बताया उसने वैसा ही करना स्टार्ट कर दिया। सो कम एंड प्ले, वो आया और खेलना स्टार्ट कर दिया, जबकि वो पढ़ रहा था, बट आपने उसको बोला पढ़ाई छोड़ो आओ और खेलो, तो उसने सेम वैसा ही करा। तो इट मीन्स उसने क्या करा, उसने आज्ञा का पालन करा। सो कंप्लाई मीन्स क्या, टू ओबे या आज्ञा मानना, राइट। अगला जो वर्ड है दैट इज चेरी, जिसका मतलब होता है कॉशियस, वरी, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर सचेत,
राइट। सो आप इसको रिलेट करो वरी से, जिसका मतलब होता है ना, बोलते हैं डोंट वरी, कि आप चिंता मत करो, बट यहाँ पे क्या है, आप चिंता करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कि जो लेडी है उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है, और जो उनका बच्चा है वो उनको भी मास्क लगा रही है। ठीक है ना, किस चीज़ के, कोरोना वायरस से प्रिवेंशन के लिए, राइट। सो चेरी को आप रिलेट करो वरी से, एंड वरी का मतलब क्या होता है, चिंता करना। ठीक है, कॉशियस, सचेत रहना किसी चीज़ को लेकर। जो हमारा अगला वर्ड है वो है कोर्स, जिसका मतलब होता है फोर्सफुली, जबरदस्ती किसी से कुछ करवाना, राइट। तो रिलेट इट विद फोर्स। ठीक है, सो मीन्स जबरदस्ती किसी को किसी चीज़ के लिए फोर्स करना, राइट। पिक्चर में भी आप देख सकते हो। ठीक है, जो अगला वर्ड है वो है कन्फाउंड, जिसका मतलब होता है कंफ्यूज। सो रिलेट इट विद कंफ्यूज, सीधा सीधा आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो, कन्फाउंड कंफ्यूज, कन्फाउंड कंफ्यूज, राइट। सो कन्फाउंड का मतलब कंफ्यूज। जो अगला वर्ड है वो है कैविल। ठीक है, जिसका मतलब होता है फाइंड फॉल्ट्स, गलतियां निकालना। ठीक है, तो आप कैविल को सी थर्ड नंबर पे ले आओ और वी को फर्स्ट नंबर पे ले आओ, तो क्या बन जाएगा, वकील। सो रिलेट इट विद वकील, जो कि क्या करता है, पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करता है, और जो उस केस में कुछ ऐसे लूप होल्स रह जाते हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, वो उन कमियों को हाईलाइट करता है, राइट। किसके सामने, जज के सामने। ठीक है, तो यही तरीका होता है वकील जो होते हैं उनके काम करने का। ठीक है, तो कैविल को आप रिलेट करो वकील से, और वकील क्या करता है, वकील जो ग्रे एरियाज होते हैं, जो वीक एरियाज होते हैं केस के, उन्हीं को तो हाईलाइट करता है, मतलब फॉल्ट्स को फाइंड करता है, फॉल्ट्स ढूंढता है वकील। ठीक है, ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है चरिश्मा। ठीक है, जिसका मतलब होता है पॉपुलर चार्म। तो आप इसको रिलेट करो करिश्मा से, राइट। शी इज़ एन एक्ट्रेस। तो सो करिश्मा कपूर हैज़ अ क्वालिटी टू अट्रैक्ट पीपल। ठीक है, सो करिश्मा कपूर के पास ऐसी क्वालिटी है जिससे कि बहुत सारे पीपल उनसे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो क्यों, क्योंकि उनके पास ऐसा पॉपुलर चार्म है, इट इज़ अ क्वालिटी, राइट। सो चरिश्मा, करिश्मा, टू अट्रैक्ट मेनी पीपल्स, राइट। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो है कास्टिगेट, जिसका मीनिंग मैंने ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में बताया था, जो कास्टिज्म करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, सो कास्टिगेट का मतलब पनिश करना। ठीक है, जो अगला वर्ड है दैट इज कार्पिंग, जिसका मतलब अगेन वही होता है, क्रिटिसाइज करना या फिर फॉल्ट्स को फाइंड करना। ठीक है, तो आप कार्पिंग को कैसे याद कर सकते हो, कार्पिंग, कार प्लस पार्किंग। तो आप जितनी मर्जी अच्छी तरीके से अपनी कार को पार्क कर दो, पर लोग आपकी कार पार्किंग में फॉल्ट निकाल ही देते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, कार्पिंग, कार पार्किंग। और चाहे आप जितने मर्जी अच्छी तरीके से अपने कार को पार्क करो, बट लोग गलतियां निकाल ही देते हैं कि नहीं, इसने अपनी कार को गलत पार्क करा है। ठीक है, तो कार्पिंग मीन्स फाइंड फॉल्ट्स। जो अगला वर्ड है दैट इज क्लैंडस्टाइन, जिसका मतलब होता है सीक्रेट, राइट। सो रिलेट इट विद लैंड। तो मैंने लैंड खरीदी है, पर दिस इज सीक्रेट, नोबडी नोज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो गर्ल है ये बता रही है। ठीक है ना, और ये अचानक से सरप्राइज हो रहा है। और इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लैंड अगर कोई खरीदता है तो मतलब ऐसे किसी को मतलब शो नहीं करते, सीक्रेट ही रखते हैं इस बात को। ठीक है ना, तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब सीक्रेट, लैंड से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला जो वर्ड है वो है चैजरिन या चैग्रिन, कुछ भी आप इसको बोलो, जिसका जो मीनिंग है वो होता है एनोएंस। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, चिड़चिड़ापन जिसको एक तरीके से बोल सकते हैं। तो चाय गिर गई पैंट पर विच इज़ वेरी एनोइंग। तो आप कहीं के लिए रेडी हो रहे हैं, बट अचानक से जाने से पहले आप चाय पी रहे हैं और वो आपकी पैंट पे गिर गई, तो कितना मतलब गुस्सा आता है, कितना डिसअपॉइंटमेंट होता है ना। बहुत अजीब सा लगने लग जाता है, चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। तो चैजरिन का या कैगरिन का मतलब एनोएंस, राइट। अगला जो वर्ड है दैट इज कोमोडियस, जिसका मतलब होता है कंफर्टेबल। ठीक है, या स्पेशियस। स्पेशियस मतलब एकदम खुला, एकदम आराम से। ठीक है, तो जो कमोड शुड बी कंफर्टेबल एंड स्पेशियस। जो कमोड होता है वो क्या होना चाहिए, वो कंफर्टेबल होना चाहिए, राइट। शुड बी कंफर्टेबल और स्पेशियस होना चाहिए, मतलब अच्छा बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब
किसी को प्रॉब्लम हो, है ना। सो कमोडियस मतलब कंफर्टेबल। जो अगला वर्ड है दैट इज़ कंटीजेंसी। सो जिसका मतलब है एमरजेंसी, तो इसको आप रिलेट करो, इट साउंड्स लाइक एमरजेंसी, है ना। कंटीजेंसी, एमरजेंसी। सो इसकी प्रोनाउंसिएशन ही ऐसी है कि ये कैसे प्रोनाउंसिएट हो रहा है, एमरजेंसी। सो एमरजेंसी एक्शन, सो कंटीजेंसी मीन्स एमरजेंसी। जो अगला वर्ड है दैट इज़ कंपैटिबल, तो जिसका मतलब है सूटेबल, है ना। तो आप इसको कैसे लर्न करेंगे, कंपैटिबल को लिखिए कम प्लस पेट। तो गर्ल्स उन्हीं लड़कों को लाइक करेंगी जिनका पेट कम है, ठीक है। सो कम पेट, सो गर्ल्स से दैट कम पेट वाला आदमी इज सूटेबल फॉर देम, राइट। सो कंपैटिबल का मतलब सूटेबल, राइट। जो अगला वर्ड है दैट इज कन्वर्जेंट, ठीक है, जिसका मतलब होता है फेमिलियर, जिससे आप नोन है। तो बेसिकली होता क्या है कि हम हमेशा उसी टॉपिक पर कन्वर्जेशन करना पसंद करते हैं जिससे हम फेमिलियर हों, राइट। तो अगर कहीं पे ग्रुप में कहीं किसी टॉपिक पर अगर बात हो रही है बट आपको उस टॉपिक का टी भी नहीं पता, मतलब कुछ भी नहीं पता, तो आपको वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप वहाँ पर कन्वर्जेशन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आप कन्वर्जेशन कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, किस टॉपिक पर स्टार्ट कर सकते हैं, जिस टॉपिक से आप फेमिलियर हों, जिस टॉपिक से आप नोन हों, जिस टॉपिक पर आप बोल पाएँ, राइट। तो ये थे सी लेटर्स के 33 वर्ड्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही सपोर्ट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले लेटर के साथ। थैंक यू।